बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, रूबीज़ किचन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स? आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार चिकन स्टू। व्यूवर्स, इससे पहले हम लोग बीफ स्टू बना चुके हैं, तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार चिकन स्टू, खड़े मसाले वाला गोश्त, वो भी हम बनाएंगे मुल्तानी स्टाइल में। तो चलिए व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं चिकन स्टू। तो हम देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चिकन स्टू बनाने के लिए। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन। ये मिक्स चिकन है, इसमें छोटी बोटी है और बोनलेस भी है और बगैर बोन की भी है। तो मैंने चिकन को वॉश कर लिया है। और इसके अलावा मुझे चाहिए चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और तमाम साबुत गरम मसाला। इसमें जायफल, जलवत्री, तेज़पात, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तमाम साबुत गरम मसाला मैंने ले लिया है। और लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च और काली मिर्च। तो और इसमें मैं साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी और कुटा हुआ धनिया। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हमने अपनी पतीली को रख दिया है चूल्हे पे और फ्लेम को अपने कर दिया है ऑन। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल। ऑयल हस्बे ज़रूरत मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने हाफ़ कप तकरीबन इसमें ऑयल का डाल लिया है। और मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये तमाम साबुत गरम मसाला, और इसको मैं करूँगी तकरीबन 10 सेकंड के लिए रोस्ट। इसको जलाना नहीं है, हल्की हीट पे थोड़ा सा भून लीजिएगा कि इसमें से खुशबू आने लगे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक जो चॉप किया हुआ है वो मैंने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक को बारीक नहीं पीसना व्यूअर्स। और मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन को डाल के हमने व्यूअर्स अच्छे से भून लेना है। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कलर भी चेंज हो जाए। इसकी हम 10 मिनट तक भुनाई करते रहेंगे। उसके बाद मैं इसमें कोई और मसाला शामिल करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च मैंने कुछ छोटी गोल वाली मिर्च ली है और कुछ जो मोटी लंबे वाली मिर्च होती है वो मैंने ले ली है। तो मिर्च डालने के बाद व्यूअर्स, हम इसमें ये मोटे मोटे कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। ये 3 प्याज मैंने लेके उनको मोटा मोटा काट लिया है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही थोड़ा सा नमक और ये हल्दी और कुटा हुआ धनिया, ये शामिल कर देंगे व्यूअर्स। इसमें कोई चीज़ भी आपने पिसी हुई नहीं डालनी, हल्दी और नमक सिर्फ इसमें पिसा हुआ डलेगा। बाकी तमाम चीज़ें इसमें हमने मोटी मोटी कूट के डालनी है, काट के डालनी है। इसमें बारीक पीसी हुई नहीं डालनी, क्योंकि इसमें खड़े खड़े मसाले ही अच्छे लगते हैं। और ये मैंने इसमें 3 अदद टमाटर शामिल कर दिए है। टमाटर का मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। आप जिसको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से टमाटर का छिलका रिमूव कर सकते हो। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी व्यूअर्स। इस टाइम पे हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करके और मैं इसको कवर कर दूंगी और मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। इसमें हमारा गोश्त भी गल जाएगा और तमाम चीज़ें यकजा हो जाएंगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, तमाम चीज़ें गल गई हैं। ये बहुत प्यारी इसकी शक्ल बनी है। ये देखिए व्यूअर्स, अब इस टाइम पे आके व्यूअर्स मैं इसमें हाफ़ कप दही को फेंट के वो इसमें शामिल कर दूंगी और इसको कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और मज़ीद इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि ये और अच्छे से ऑयल छोड़ दे और इसकी मज़ीद भुनाई हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार चिकन स्टू हो गया है रेडी। इस टाइम पे आके व्यूअर्स मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटी हुई हरी मिर्च और काली मिर्च, दोनों शामिल कर दूंगी। काली मिर्च को व्यूअर्स आप हस्बे ज़रूरत, अगर तो आप ज़रा स्पाइसी पसंद करते हो तो इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर स्पाइसी पसंद नहीं करते तो हाफ़ टी स्पून भी काफ़ी है। ये हमारा चिकन स्टू हो गया है रेडी। तो अभी बस ये देखिए माशाल्लाह, खड़े खड़े मसाले और ये कलरफुल बहुत प्यारा बना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, ये कैसा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए व्यूअर्स, हर मसाला इसमें नज़र आ रहा है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका चिकन स्टू कैसा बना। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।